नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और उसकी जानकारी के लिए आपके साथ हूं। मैं बात कर रही हूं धारा 370 की, आर्टिकल 370। हमारे संविधान में वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर निरंतर विवाद और निरंतर सुधार की आवश्यकता रही है, लेकिन धारा 370 एक ऐसा विषय रहा है जिसमें अभी तक कोई भी एक निश्चित निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। किसी व्यक्ति ने एक पीआईएल डाला कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए। ये आज की डिमांड नहीं है, ये डिमांड 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय से ही इस धारा को समाप्त किए जाने की मांग चलती रही। धारा 370 भारतीय संविधान का ऐसा कानून है जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे देशों से अलग विशेष दर्जा दिया जाता है। जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर यह धारा राजनीतिक दलों में विवाद का विषय बनी रही है। निरंतर इस पर विवाद रहा कि ये हमारे संविधान में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश रहा, उसमें धारा 370 एक राज्य को विशेषाधिकार प्रदान कर देती है। इस पर निरंतर विवाद रहा। चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 370 पर आखिर ये विवाद है ही क्यों। जिस प्रकार 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कई सारे राज्यों को इस तरीके की छूट थी कि जो राज्य भारत में शामिल होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, वे भारत में सम्मिलित हो जाएं और जो राज्य पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। उस समय 3 राज्य जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने अपने आप को प्रारंभिक समय में अलग रखना और स्वतंत्र रखने की चॉइस को सामने रखा। लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद में जन्म संग्रह हुआ और उन्होंने भारत के साथ सम्मिलित होने में अपनी मर्जी और अपनी स्वीकृति दर्शाई। लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कवायद की कि हम भारत के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्योंकि राजा हरि सिंह हिंदू थे और वहाँ की जो जनसंख्या थी जम्मू कश्मीर की वो मुस्लिम थी। इस वजह से एक तरीके का विवाद सा बना हुआ था। लेकिन राजा हरि सिंह को इस गलती का एहसास बहुत ही जल्दी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थक कबीलाई उन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब राजा हरि सिंह इस समस्या से कैसे जूझते, तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी। जवाहरलाल नेहरू ने उनके समक्ष ये एक बात रखी कि आप भारत में सम्मिलित हो जाते हैं तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन राजा हरि सिंह काफी सचेत थे और उन्होंने कुछ शर्तें नेहरू जी के सामने रखी और उन शर्तों के अंतर्गत उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा की गारंटी जवाहरलाल नेहरू से मांगी। क्योंकि उस समय परिस्थिति इस प्रकार की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगर ने धारा 306A का ड्राफ्ट तैयार किया और उसे प्रस्तुत किया, जो बाद में जाके धारा 370 में तब्दील हो गया। थैंक यू।